नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस इंडियन पॉलिटी का 2 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो यहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे पूरा भारतीय संविधान सभा पढ़ने के बाद इस टॉपिक से संबंधित कुछ MCQs भी करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि संविधान सभा क्या है। ठीक है, तो देखिए, संविधान के निर्माण के लिए जो सभा गठित की गई थी उसे संविधान सभा कहा गया। ठीक है, जो संविधान को निर्माण करने के लिए जो सभा गठित की गई थी उसे ही क्या कहा गया, उसे ही संविधान सभा कहा गया। ठीक है, फिर है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो देखिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें से 292 सदस्य जो है वो 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से था और 93 सदस्य जो है वो भारतीय रियासतों से था। ठीक है, सबका याद रखिएगा कि 292 सदस्य जो है वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से था और 93 सदस्य जो है वो भारतीय रियासतों से था तथा 4 स्थान चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। कितने लाख जनसंख्या से एक प्रतिनिधि को चुना जाना था, तो 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो देखिए, संविधान सभा का जो चुनाव है वो संपन्न कब हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, तो कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। और किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। उसके बाद जानते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो देखिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, तो देखिए टोटल तो 389 सदस्य था। ठीक है, जिसमें से 296 सदस्यों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन था। ठीक है, और 11 प्रांतों से चुनाव हुआ था। इसमें क्या था कि 292 प्रतिनिधि जो है वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन था और 11 प्रांतों से इसका सब चुनाव हुआ था। उसके बाद क्या था, इसके अतिरिक्त जो चीफ कमिश्नर के जो 4 प्रांत थे वो कौन कौन थे, तो दिल्ली थे, उसके बाद अजमेर, मारवाड़, फिर कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है कि प्रांतीय विधानसभा में भारतीय किस आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे। तो देखिए, प्रांतीय विधानसभा में भारतीय जो है किस आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनते थे, तो प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एक संकरमण्य मत से अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे। याद रखिएगा कौन सा मेथड था, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को क्या करते थे, चुनते थे। देखिए, उसके बाद क्या है कि संविधान सभा में भारतीय प्रांतों की ओर से सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से था। तो संविधान सभा में भारतीय प्रांतों की ओर से जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे वो कहाँ से थे, तो संयुक्त प्रांत से थे। ठीक है, जिसमें कुल कितने थे, तो 55 सदस्य थे, याद रखिएगा। उसके बाद है कि संविधान सभा में किस किस ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, संविधान सभा में किस किस ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने तथा मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। किस किस ने नहीं लिया था, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने तथा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। उसके बाद क्या है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व किसको मिला था, तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जाने माने न्यायाधीश BM राव को बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू को स्वास्थ्य संबंधी कारण से संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो किस किस को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था, तो देखिए जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू को क्यों नहीं हुआ था शामिल, क्योंकि इन लोगों का स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का पुनर्गठन जो है वो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था।
संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि पुनर्गठन जो हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। तो देखिए, जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुई तो सदन की सदस्यता घटकर 299 हो गई। ठीक है, जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, ये कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ? उसके बाद इसमें सदस्य की जो संख्या है वो घट गया। कितना हो गया? घट करके 299 हो गई। इसमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपलब्ध तो थे। इसमें से 284 सदस्य जो है वो 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? तो संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से संविधान सभा का क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा को जब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, तो डेट को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, सब में 2-2 दिन का क्या हुआ? गैप है। ठीक है, यानी कि देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। देखिए, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक गहन अध्ययन किया तथा कुल 8 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की सदस्यों ने खड़े होकर के सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो देखिए 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक तो पहले गहन अध्ययन हुआ और कुल 8 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? तो संविधान सभा की सदस्यों ने खड़े होकर के सर्वसम्मति से इसे क्या कर दिया गया? पास कर प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण की विभिन्न पहलुओं के संबंध में कितने समितियां नियुक्त किए गए थे? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो संविधान निर्माण की विभिन्न पहलुओं पर कुल 23 समितियां नियुक्त की गई थी, जिनमें से 12 कानूनी मामले की समितियां एवं 11 प्रक्रिया संबंधी समितियां थी। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान का भाग 5 जो है वो विधायिका से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि देखिए कि संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है? तो विधायिका से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि भारतीय संविधान की प्रथम प्रारूप का संस्करण तथा द्वितीय प्रारूप का संस्करण कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप का जो संस्करण है वो फरवरी 1948 में तथा दूसरा संस्करण जो है वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद अगला क्या है कि क्षेत्रीय विधानमंडल पर संविधान सभा प्रथम बार कब मिला था? तो क्षेत्रीय विधानमंडल पर संविधान सभा प्रथम बार कब मिला था? तो देखिए 17 नवंबर 1947 को तथा जी.वी. मावलंकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो कब हुआ था? सबसे पहले याद रखिए 17 नवंबर 1947 को। ठीक है, और जी.वी. मावलंकर को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा को कब सौंपा था? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो प्रारूप समिति ने संविधान सभा को सौंपा कब? तो फरवरी 1948 ईस्वी को सौंपा। उसके बाद अगला क्या है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक विचार विमर्श किया गया था? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। ठीक है, और इसके 3 वाचन हुए, यानी कि प्रथम वाचन जो है वो 8 जनवरी 1949 को हुआ, द्वितीय वाचन जो है वो 16 नवंबर 1949 को हुआ और तृतीय वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949। के बाद अगला क्या है कि संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान सभा के 299 में से कितने सदस्य उपलब्ध थे? तो देखिए संविधान को जब अंतिम रूप पारित हो रहा था उस समय 299 में से कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही इस पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद सभी ने
वंदे मातरम तथा जन गण माना गाया तथा संविधान सभा का समाप्त कर दिया गया। अगला क्या है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य कितने अधिवेशन में तथा कितने सभाएं किया। तो देखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन तथा कुल 165 दिन की सभाएं हुआ तथा इस कार्य के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो देखिए, उसके बाद अगला क्या कि संपूर्ण संविधान निर्माण की प्रारूप में कितने संशोधनों के लिए नोटिस मिले थे। तो देखिए, कुल 7000 संशोधन के नोटिस मिले थे, जिसमें से 2473 संशोधन ही क्या हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्या है, उसके बाद अगला है कि संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान की कुछ अनुच्छेद कब से लागू कर दिए गए थे। तो देखिए 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं प्रवृत्ति उपबंध इत्यादि सबको क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। परंतु जो शेष संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत एक गणराज्य के रूप में क्या हुआ, सामने आया। अरे कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये स्थापित हो गया। भारतीय संविधान सभा के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुसार भारत की जनता राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। तो जो संविधान के अनुसार भारत की जो जनता है वो किस पर आधारित है, तो राजनीतिक शक्ति पर। और क्या है कि संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपए खर्च हुए, यानी कि लगभग 64 लाख क्या हुए इसमें खर्च हुए। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। तो देखिए, यहाँ से भी ना जाने कितने क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। तो संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, उसके बाद अगला जानते हैं भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महान योगदान देने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता एवं आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ कि संविधान सभा से संबंधित प्रमुख समितियां के बारे में। तो देखिए, इधर समिति है और इस साइड में अध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। उसके बाद कौन थे, उसके बाद अगला क्या है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है राज्य वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद अगला है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर उसके बाद अगला क्या है कि संविधान के प्रारूप की निरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो AKS अय्यर थे। उसके बाद अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, यानी कि शॉर्ट में KM मुंशी थे। ठीक है, उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी समितियां हैं इसको एक बार आप और एक बार अच्छे से देख करके याद कर लें, क्योंकि ना जाने यहाँ से भी कितने क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। अब हम लोग भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ MCQs क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। तो ऑप्शन डी क्या हुआ, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो ये कितनी रह गई थी, ये 299 रह गई थी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो ये किसने किया था, ये प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। ऑप्शन ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो क्या था आधार, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी,
तो देखिए भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी, तो ये क्या गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।